नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी इन डीप में। स्टडी इन डीप के द्वारा आपके लिए 1500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार स्टेट स्पेशल हिंदी में अनिवार्य विषय शिक्षण कला एवं शिक्षा शास्त्र के लिए, जो कि सभी सब्जेक्ट के लिए जरूरी है, आपके लिए कंपलसरी है। और ये 1500 क्वेश्चन में से ही 50 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं और 50 नंबर के पूछे जाने वाले सारे क्वेश्चन। तो कृपया हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला चैप्टर शिक्षण अभिवृत्ति एवं अभिरुचि, अर्थ एवं परिभाषा, टीचिंग एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड, मीनिंग एंड डिफिनेशन। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ये सत्य नहीं हो सकता है, शिक्षक जन्मजात नहीं होते हैं। शिक्षा परम धन है, क्योंकि इसका सारा आंसर सही है। इसे कोई छीन नहीं सकता, इसे जितना बांटा जाए उतना ही बढ़ता है, इसे कोई चुरा नहीं सकता। शिक्षा को परिभाषित किया जाता है अनुभवों द्वारा होने वाले ज्ञान वृद्धि के रूप में। ठीक है, क्योंकि शिक्षा आप तभी दे पाएंगे जबकि आपको अनुभव होगा, और अनुभव से ही लोग सीखते हैं। शिक्षण के लिए ज्ञान, प्रशिक्षण, अनुभव तथा अनुसंधान के अलावा और किस बात की आवश्यकता पड़ती है? तो सकारात्मक अभिवृत्ति की, अभिरुचि की। आगे बढ़ते हैं। शिक्षण अभिरुचि का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या है? शिक्षण को विद्यार्थी उन्मुख बनाने की क्षमता। मतलब आप जो स्टूडेंट है उसको समझ में आना चाहिए, उसके हिसाब से शिक्षण को विद्यार्थी के उन्मुख बनाना चाहिए। यदि आपको अंतर सेवा प्रश्न के लिए कहीं भेजा जाए तो आप वहाँ अनुभवी शिक्षकों के अनुभव सीखेंगे, शिक्षण की नई नई विधियां सीखेंगे, शिक्षकों से अपना संपर्क बढ़ाएंगे। मतलब सभी आंसर सही है। शिक्षा को सर्वोत्कृष्ट रूप में परिभाषित किया जा सकता है एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में जो दूसरे व्यक्तियों में परिवर्तन लाती है। सच्चाई है, शिक्षा दूसरे व्यक्तियों में परिवर्तन लाती है, परिभाषा उसका यही है। आपके विचार में शिक्षण क्या है? शिक्षण एक कौशल है, जीवन में सफलता अर्जित करने के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है? प्रतिकूल परिस्थितियों के अनुरूप अपने आप को ढाल लेना और परिश्रम से न भागना। शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन करते हैं उनके शिष्य ही शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन कर सकते हैं। आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए बालकों का सर्वांगीण विकास। यहाँ ध्यान रखिएगा, बालकों की जगह पर विद्यार्थी हो सकता है, शिष्य हो सकता है। तो बालकों का सर्वांगीण विकास। आधुनिक सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता का संबंध शिक्षा से नहीं है? यह तथ्य पूरक सत्यता तक पहुंचने की एक प्रक्रिया है। ये सही नहीं है। सही क्या क्या है? इसके अंतर्गत औपचारिक एवं अनौपचारिक विद्यालय क्रियाएं समाहित रहती है। यह जीवन भर चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है। यह विद्यार्थी जीवन के विभिन्न अनुभवों से एक संबंधित है। शिक्षक शिक्षिकाओं की प्रतिष्ठा एवं मान में आई काफी गिरावट का मुख्य कारण क्या है? तो उनके आचरण की गिरावट, उनके ट्यूशन की लालची प्रवृत्ति, शिक्षण के प्रति लापरवाही। सभी शिक्षण व्यवसाय अन्य व्यवसायों से उत्तम है, क्योंकि इसमें उत्पाद मतलब विद्यार्थी जीते जागते रूप में शिक्षक की आत्मसंतुष्टि का माध्यम बनते हैं। कोई विद्यार्थी अगर अच्छा करता है तो टीचर को संतुष्टि मिलता है। शिक्षा के उद्देश्यों का मूलभूत स्रोत है मानव अनुभव। अनुभव से ही लोग शिक्षित होते हैं। कभी कभी बहुत विद्वान व्यक्ति भी अच्छा शिक्षक नहीं बन पाता। इसका संभावित कारण हो सकता है, क्या क्या हो सकता है? कक्षा में सूचना संप्रेषित करते समय विद्यार्थियों के स्तर को ध्यान में रखना, शिक्षण कौशल में परिपक्वता का न होना। किसी व्यक्ति की सफलता के विषय में आपका विचार है कि यह उसकी कठिन मेहनत और प्रयास का प्रतिफल है। एकदम सही बात है। किसी की सफलता उसकी कठिन मेहनत और प्रयास का प्रतिफल ही होता है। इस तथ्य से प्रायः सभी शिक्षा शास्त्री सहमत है कि शिक्षा होनी चाहिए केवल बौद्धिक विकास के लिए। आपकी दृष्टि में शिक्षण कैसा काम है? चुनौती भरा व आनंददायक। अगर आपको इंटरेस्ट आता है तो आपके लिए शिक्षा
बहुत मजेदार चीज है। टीचिंग बहुत मजेदार चीज है। योग्य विद्यार्थी ही योग्य शिक्षक बन सकता है, इस युक्ति का क्या आशय है? जो विद्यार्थी अध्ययनशील रहा है वह आगे भी अध्ययनशील होकर अच्छा शिक्षक बन सकता है। शिक्षकों के चयन में चयन बोर्ड को वरीयता देनी चाहिए। समस्त वर्गों के अभ्यर्थियों को उनकी अभियोग्यता एवं अभिवृत्ति के आधार पर। जॉन डीवी ने शिक्षा को परिभाषित किया है। जॉन डीवी करके सीखने के रूप में, जितना करेंगे उतना सीखेंगे, गलती करके भी सीखेंगे, गलती से ही लोग ज्यादा सीखते हैं। मैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में टेलीविजन कंप्यूटर आदि के प्रयोगों को उचित एवं आवश्यक समझता हूँ, आजकल बहुत ज्यादा आवश्यक है। शिक्षण व्यवसाय अपनाने हेतु नौकरी करने के लिए सर्वप्रथम किसी व्यक्ति के अंदर निम्न में से किन बातों का होना आवश्यक है? सकारात्मक शिक्षण अभिवृत्ति एवं अभियोग्यता का। पॉजिटिवनेस तो एकदम बहुत ज्यादा जरूरी है। शिक्षा के लक्ष्यों के निर्धारण संबंधी प्राथमिक दायित्वों का निर्वाह किया जाना चाहिए समाज द्वारा। शिक्षण व्यवसाय को अपनाने के पीछे निम्न में से एक को छोड़कर सभी कारण हो सकते हैं। सेवानिवृत्त होने के बाद प्राप्त होने वाला लाभ। शिक्षक नियुक्त होने के बाद भी शिक्षकों को प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, क्योंकि नए नए अनुसंधानों एवं शिक्षा में उनके प्रयोगों की जानकारी शिक्षकों को मिलती रहनी चाहिए। शिक्षक के लिए मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ शारीरिक स्वास्थ्य भी आवश्यक है, क्योंकि शिक्षण कार्य में शिक्षक को निरंतर क्रियाशील रहना पड़ता है। शिक्षण में मानसिक एवं शारीरिक दोनों प्रकार की क्रियाओं की आवश्यकता पड़ती है। आप शिक्षक बनना चाहते हैं क्योंकि बच्चों को पढ़ाना अच्छा लगता है। शिक्षक के चयन के लिए सबसे मुख्य मापदंड क्या है? उसकी संप्रेषण क्षमता। उसकी संप्रेषण क्षमता मतलब स्पीकिंग स्किल, किसी को डिलीवर करने की क्षमता। उत्तम शिक्षा वह है जिसकी सहायता से विद्यार्थी अवसर की मांग के अनुसार कार्य कर सके। शिक्षकों के चयन में वरीयता दी जानी चाहिए योग्य और चित्रवान अभ्यर्थी को। योग्य और चित्रवान शिक्षकों का चयन बहुत ज्यादा जरूरी है। शिक्षण के अतिरिक्त स्कूल की अन्य प्रक्रियाओं के बारे में एक शिक्षक के रूप में आज किस प्रकार की अभिवृत्ति प्रदर्शित करेंगे? आज की जगह आप किस प्रकार की अभिवृत्ति प्रदर्शित करेंगे? सकारात्मक, पॉजिटिवनेस बहुत ज्यादा जरूरी है। शिक्षण व्यवसाय की तुलना की जा सकती है संवेदनशील एवं जवाबदेह कार्य से। शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालयों को कौन सी संस्था मान्यता प्रदान करती है? AICTE। देखिए AICTE स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग बिहार, SCERT। इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया है, SCERT होगा आंसर। राइट आंसर विल बी SCERT। सो थैंक यू दोस्तों, ये उसका डिटेल है, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग बिहार। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, कृपया सब्सक्राइब करें। और आपको 1500 MCQ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे शिक्षण कला के लिए, जो कि वो आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। स्टडी इन डीप चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, गुड लक।